वे जानते हैं कि हमने इस बार ऐसे पक्षी भी अयोध्या में देखे जिनको पूरा दुनिया देखने के लिए तरस गई थी। पंक्ति पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, अगर लगे कि कविता इस तरीके से भी हो सकती है तो जरा अपने हाथ उठा करके बताना। पापी बड़े प्रसिद्ध अयोध्या नहीं गए, मन तीरों से बिद्ध अयोध्या नहीं गए, रामनीति के गिद्ध जटायु गए मगर राजनीति के गिद्ध अयोध्या नहीं गए। तरह तरह के लोग इस देश में निकल करके आ रहा है, और कौन जाएगा? राजनीति ही सही मगर वो कुछ तो करने जाएगा। हैदराबाद से एक फोटो आप लोग के मोबाइल में आई होगी, वो क्या नाम उसका, मवेशी, हाँ अवैसी, वही पहले वाला नाम सही था। तो उसकी एक वीडियो देखी होगी, एक पुजारी जी उसको भगवा पटका पहना रहे, कितने लोगों ने देखी है ये वीडियो? अब आई है। कभी त्रिकालदर्शी होता है, कभी कभी कह देता है, वो होता है। कुछ दिन पहले कहा था, आज कहने जा रहा हूं वापस। राजनीति ही सही मगर वो कुछ तो करने जाएगा, अपने हाथों से सरयू का जल भी भरने जाएगा, और कुछ सालों तक एक रहे ऐसे ही अगर हिंदुओं तो ओवैसी भी रामलला के दर्शन करने जाएगा। क्या बात है, वाह भैया, वाह वाह वाह। ये पंकज बैठा हुआ है, इसको मैंने एक बार 500 रुपए दिए, मैंने कहा इसके चेंज ले आओ। ये आदमी 130 रुपए लेकर के आ गया। मैंने कहा बाकी कहाँ? बोले भैया 370 तो खत्म। बहुत अच्छे। वहां से एक बुआ, वो मुझसे किसी ने पूछा ये महबूबा कौन है, तो हमने कहा बीजेपी की एक्स। बहुत अच्छे। उसने कहा कि अगर 370 से छेड़छाड़ हुई तो घाटी से तिरंगे को कंधे देने वाले लोग नहीं मिलेंगे। कितने लोगों ने बयान सुना, जरा हाथ उठा करके बताना। तो जवाब यह कि यहाँ से दे दूं, वो कह रही थी कि 370 से छेड़छाड़ हुई तो घाटी में तिरंगे को कंधे देने वाले लोग नहीं बचेंगे। अब वो छेड़छाड़ तो छोड़ो, जो वहाँ 2 गुजराती बैठे हुए हैं उन लोगों ने 370 के साथ वही सुलूक किया जो सचिन तेंदुलकर और सहवाग मिलके शोएब अख्तर के साथ किया करते थे। अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव धीरे धीरे मन से बुझाने वाले ढूंढिए। एक महबूबा कह रही है कि घाटी से तिरंगे को धोने वाले लोग नहीं मिलेंगे। कितने लोग यहाँ पर हैं जो भगवा और तिरंगा दोनों उठाने वाले हैं? इस बार जनमत संग्रह करवाने की कोशिश कर रहा हूं, और जरा पूरा सदन मुझे चौथी पंक्ति पर झूम के बता देगा। इस बार पूरा सदन 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुझे सूचना देगा कि बात सही कह रहा हूं, सही जगह पहुंच गई है। अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव धीरे धीरे मन से बुझाने वाले ढूंढिए। टूट कर डूबा महबूबा का जहाज आज, इसको किनारे पे लगाने वाले ढूंढिए। इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन, मातम की धुन को बजाने वाले ढूंढिए। इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन, मातम की धुन को बजाने वाले ढूंढिए। और देश को, कि देश में तिरंगे को उठाने वाले हैं करोड़ों, अब आप खुद को उठाने वाले ढूंढिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर बना तो लिया, छोटे छोटे वो केचुओं की रीलें आ रही, 10-10 साल के, 12-12 साल के, वो केचुओं की रीलें आ रही कि जब हम सांप बनेंगे तब मंदिर को बम से उड़ा देंगे। अरे शेरनी की नस्लें सियार नहीं पैदा करती। जरा इस बार पूरा सदन मुझे सूचना देगा कि बम क्या होता है, हम बताने की कोशिश करते हैं। अरे शेरनी की नस्लें सियार नहीं पैदा करती, भारत माता बेटों को गद्दार नहीं पैदा करती। फिर वही एडवांस पेमेंट नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। चौथी पंक्ति पर एकदम कोलाहल मेरे साथ होना चाहिए। अरे शेरनी की नस्लें सियार नहीं पैदा करती, भारत माता बेटों को गद्दार नहीं पैदा करती। कभी भेड़ियों के मारे से चीते नहीं मरा करते, कभी भेड़ियों के मारे से चीते नहीं मरा करते, हर हर बम बम जपने वाले बम से नहीं डरा करते।
श्री राम। जिंदाबाद। ऐसा लग रहा हम ठीक ठाक सुना रहे हैं क्या? सही मजा आ रहा है क्या? हम तो मजाक समझ रहे थे। बहुत बढ़िया। अच्छा वो भैया हर हर महादेव हो गया तो वहाँ तक बात पहुँचनी चाहिए ना, वहाँ शुरू करें। वो पिंकी भैया वो क्या हुआ कि अभी जब कोर्ट का फैसला आया और जब कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें बताई तो वहाँ जब सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, कोर्ट ने तो बता दिया है 8000 साल पुराना, वहाँ जब भगवान भोलेनाथ सोमवार के दिन काशी में प्रकट हुए तो कुछ मूर्खों ने कहा ये तो फव्वारा है, तो हमने भी कहा ये फव्वारा है। क्यों कहा ये भी सुन लो, क्योंकि कमल आग ने गधों से बहस नहीं करता। एक बार एक ये घास देख रहे हो ना, एक बार एक गधे और एक चीते में बहस हो गई। ये चीते कूनों वाले नहीं हैं मोदी जी वाले, ये दूसरे हैं। वो गधे और चीते में बहस हुई, गधे ने कहा घास नीली है, चीते ने कहा ये घास हरी है। दोनों मुकदमा लेके शेर के पास पहुंचे तो शेर ने गधे को छोड़ दिया और चीते को सजा सुना दी 3 साल की। 3 साल बाद जब चीता सजा काट करके आया, जब 3 साल बाद चीता सजा काट करके आया तो वो सीधे गया शेर के पास, कहा माई बाप हमने तो घास का रंग सही बताया था, आपने हमको सजा क्यों दी? तो शेर ने वो उत्तर दिया, उस पर आपके हाथ खुलने चाहिए। शेर ने कहा तुमने सही बताया था कि घास हरी है, लेकिन तुमको सजा इसलिए हुई क्योंकि तुमने गधे से बहस की। बहुत अच्छे। तो कमल आग ने गधों से बहस नहीं करता। अब वो फव्वारा क्यों है? और मैंने कहा छोटा मोटा फव्वारा नहीं है, विश्व का सबसे पुराना फव्वारा है। और अगर लगे कि हिंदी कविता अपनी भाषा में ये चमत्कार अभी रखती है तो जरा इन बड़े बेटों के लिए तालियां उठाना जो अब कहने जा रहा हूँ। लोगों ने कहा ये फव्वारा है, तो हमने कहा कैसे फव्वारा, ये सुनो। पहली पंक्ति जो रोमांचित करेगी, दूसरी पंक्तियां पूरा सदन का कुल्हाल मेरे साथ होगा। वो फव्वारा है कैसे, और विश्व का सबसे पुराना फव्वारा है शिव शंकर के शीश चंद्र पर माँ गंगा की धारा। क्या पंक्ति है भैया, वाह।